एफआईआईज और डीआईएस कैश मार्केट में पहले वो प्लेट लेकर आइए। 2600 2700 करोड़ रुपए की एफआईआईज की सेलिंग है, उसके सामने 1800 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। नेट नेट 850 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए, आउटफ्लो था, नेट आउटफ्लो था 850 करोड़ रुपए का। वायदा में डेरिवेटिव्स में एफआईआईज, निफ्टी फ्यूचर्स 225 करोड़ के बेचे, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब 114 करोड़ रुपए की बिकवाली। सारी बिकवाली के आंकड़े हैं, पर ये मोटा मोटी स्क्रीन। अच्छा, खासतौर पे इंडेक्स पे कल जो हुआ 4350 4360 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कटे और सामने 251 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। ये इंडेक्स पे कल उनका एक्शन था। तो अब लेकर आता हूं आपको लॉन्ग शॉर्ट पे। लॉन्ग्स कटे, शॉर्ट्स ऐड हुए, तो रेशियो और थोड़ा सा स्क्यू हो गया। दिखाइए जरा रेशियो लॉन्ग शॉर्ट का, बल्कि 3 दिनों का जब से बातचीत हो रही है वो तीनों दिखा देता हूं आपको। कल तो एकदम 50-50 पे खड़े हो गए, कुछ मिनिस्क्यूल से डेसिमल थे तो मैंने उन्हें हटा दिया ताकि क्लैरिटी रहे। यह है लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो इस समय एफआईआईज का इंडेक्स पे। एक और इशू है, वो एफएनओ कर्व वाले स्टॉक 17 से बढ़ के 19 पे आके खड़े हुए हैं। वो कुछ ज्यादा ही स्टॉक स्पेसिफिक हीटअप हो रहा है, लेकिन ठीक है। ये है एफएनओ कर्व का आंकड़ा ये आज के लिए। अब वो डिटेल लिस्ट मैं ट्विटर पे डाल दूंगा। 19 स्टॉक्स थे, मैं क्या दिखाता। तो ये है समीकरण इस समय सेटअप के लिहाज से। पर सेठ साहब ने सब देख रखा है, सब स्टडी कर रखा है, चार्ट बढ़िया तरीके से समझ रखी हैं। सेठ साहब बहुत बढ़िया, फ्राइडे का हैंडओवर, उसके बाद ठीक है कंसोलिडेशन का साइडवेज का दिन था कल मंडे के दिन, लेकिन जिस तरह के हफ्ते की शुरुआत हुई है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? हम और नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेंगे? हम सिर्फ कल ब्रेथ कैचअप कर रहे थे क्या? आप बायर हो गए निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, हर्षिता मैम एंड टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी में बेसिकली कई दिनों से एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी 24,000 और 24,400 के बीच में। फ्राइडे के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा जिसका लो टू हाई का रेंज देखे तो लगभग 350 पॉइंट का रेंज था और हमने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि फ्राइडे के सत्र में हमने 10 और 20 डेमा रिगेन किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखा। कल के सत्र में डेफिनेटली एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन डे था क्योंकि फ्राइडे हमने इतना बड़ा मूव देखा था, तो कल थोड़ा सा बाजार साइडवेज था और एक नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर अब हम 10 और 20 डेमा देखें तो लगभग 24,390 के आसपास आता है, तो बाजार का सपोर्ट हो गया 24,400 के आसपास। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 24,700 के आसपास होता है, जो जहां पे हमारा गैप फिल होता है। तो वो जोन हमारा थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन है। तो रणनीति यहाँ पे ये है, वी विल ट्रेड निफ्टी विद अ पॉजिटिव बायस। जिस हिसाब से गिव निफ्टी अगर दिखा रहे हैं कि अभी तेजी में खुल रहा है, किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 24,700 750 के आसपास अगर अपनी गेन्स बांध लें। कोई कारणवश अगर एक डिप आता है तो 24,400 450 एक अच्छा जोन होगा री एंटर करने का, विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स, गिव और टेक 25 पॉइंट्स हियर एंड देयर। तो ओवरऑल निफ्टी इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो बैंक निफ्टी का अभी भी ब्रॉडर रेंज ऑन द डाउन साइड, अगर हम रेंज की बात करें 49,800 है, एंड ऑन द अप साइड 51,200 एक मेजर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अपने दायरे से बाहर अभी तक नहीं आने सका है। 10 और 20 और 50 डेमा की बात करें तो लगभग 50,700 750 के आसपास आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा इम्प्रूव होने की जगह है। अभी तक इट्स नॉट सच अ पॉजिटिव सेटअप। 51,200 जैसे कि मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर क्लोजिंग बेसिस में 51,200 किसी दिन क्रॉस होता है, देन इट इज पोजिशनली पॉजिटिव। टिल दैट टाइम मुझे लगता है अगर किसी को कंपल्सरीली ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो ट्रेड द बाउंड्रीज। 50,000 के आसपास अगर कोई डिप मिले 49,900 50,000, छोटा सा एक 100-200 पॉइंट स्टॉप लॉस करके लॉन्ग करें। 50,700 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछें तो मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड निफ्टी रहेगा इंस्टेड ऑफ निफ्टी बैंक। मैं पूछने ही वाला था, आपने खुद ही जवाब दे दिया। निफ्टी बैंक नहीं, जो प्रिफर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा ट्रेड के लिए वो है निफ्टी 50। सेठ साहब की वो चार्ट वापस रखिएगा, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी है भाई साहब। ओवरऑल पॉजिटिव बायसनेस है, सेटअप पॉजिटिव है आपके लिए, ब्यूटीफुली डिफाइंड वो लेवल्स हैं। जो लॉन्ग्स कैरी करके चल रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, 24,700 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करी जा सकती है।
और बाजार में फ्रेश एंट्री पाने के लिए जो सपोर्ट्स हैं उसके आसपास 24,350, 24,400 सेठ साहब ने मेंशन कर रखा है, 400, 450 के जोन्स पे भी आ रहा है निफ्टी, तो उस पे आप चाहें तो इंट्राडे में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। ये हैं डिफाइंड लेवल्स, इनको आप ब्यूटीफुली चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चार्ट सेठ साहब, अच्छे बनाए, निफ्टी का भी, निफ्टी बैंक का भी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। थैंक यू उसके लिए। अच्छा, हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। सेठ साहब, आपको अपने लड़के को छोड़ने जाना होगा, आप चाहो तो कभी भी लॉग ऑफ कर सकते हो, पर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए।